और वो कहते हैं ना कि जब तक उसका मंथन नहीं किया जाए तब तक हमारे हाथ में मक्खन नहीं आ सकता। अगर हम ये कहें कि तू मक्खन निकाल, तू मक्खन निकाल, कोई निकाले या ना निकाले, ये रवि जी मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि जिसका दिल होगा वही मक्खन निकालेगा, वही पुरुषार्थ करेगा। हमारे बोलने से किसी को कोई असर नहीं होने वाला। अगर असर करना भी है तो अपना एग्जाम्पल उसके सामने रखो, अपनी वो जो क्या बोलते हैं सफलता उसके सामने रखो, अपना स्वभाव उसके सामने रखो, और अपने कर्तव्य जैसे आप कर रहे हो उस आपके बच्चे को देख के लोग आपको अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि आपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी है। आपका बच्चा अगर उन्हीं को अपना के दूसरों को पैरी पहना करता है तो ये आपके लिए एक सफलता का मैं कहूँगी स्टेप है। और मैंने ये क्यों कहा, मैंने ये सारी बातें क्यों कही, मैंने भी एक बार जब मेरे पास वेदा लोग था, अभी तो मेरे वेदा लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, एक आपके पास है, 1 नंबर का वेदा लोग जो है ना, देखो रवि जी ने बोला मेरे पास है। मैं वंचित नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि आप लोग स्वाध्यायशील लोगों के पास मेरी वो पुस्तकें 4 पुस्तकें पहुँची हैं। उसमें से मैंने एक बार पढ़ा था, एक शब्द आता है, आप देखते हो बच्चा आपके सामने पैदा होता है, उसको हम क्या सिखाते हैं? बच्चा रोता है, बच्चा हंसता है, बच्चा को भूख लगती है तो बच्चा को हम समझते हैं कि बच्चे को भूख लगती है। अब प्रकृति जब हमें पैदा करती है और संसार का वृक्ष, ये हम संसार के वृक्ष के पत्ते ही तो हैं, संसार का वृक्ष एक अंकुर लेकर पैदा होता है। बीज को देख लो, अपने आप को देख लो, संतान को पैदा करते ही है ना, ये अंकुर है। कोई भी चीज देख लो वो अंकुर रूप में हमारे सामने आती है। अंकुर का मतलब ये है कि वो फर्टिलाइज हो सकती है, वो विस्तार में जा सकती है, वो विस्तृत हो सकती है। चाहे वो कोई भी चीज आप प्रकृति की बनाई हुई देखते हैं, उसका नाम क्या है? स्प्रिया। ये वैदिक वेदों का मंत्र के रूप में उसका नाम है स्प्रिया। और स्प्रिया का अर्थ, असली अर्थ, ये तो मैं कह रही हूँ ना, अंकुरित है। और सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करें तो सबसे पहले स्प्रिया जो है हमारे अंदर, भूख प्यास तो बच्चे के साथ की हमने उसकी पूर्ति कर दी, हमारे अंदर एक कामना पैदा होती है। हमारा बच्चा बड़ा होएगा, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको पढ़ाएंगे, हम इसको सुंदर करेंगे, उसको श्रृंगार करते हैं। वो हमारी कामनाएं हैं, वो हमारी इच्छाएं हैं। और जो कामना होती है वो सुप्रिया के रूप में तो ऑलरेडी पहले ही बन के आई है, हमने नहीं बनाई। कामना हमारे अंदर पैदा हुई है। और फिर कहते हैं जब ये सुप्रिया कामना पूरी हो जाती है तो फिर जो चीजें हमारे पास नहीं है, अब मेरे पास और दूध की बोतल तो है लेकिन मेरे पास झुंझुना नहीं है, तो माँ बाप की इच्छा है कि दूध तो बच्चा ने पी लिया, अब इसको एक झुंझुना भी दे दो, तो वो फिर इच्छा कामना बढ़ गई। और कामना को जब हम पूरा करते हैं तो उसके पश्चात फिर अंदर से कई ऐसी चीजें जो स्थायी रूप में हमें चाहिए होती हैं वो अपने आप ही पैदा होती हैं। बड़ी गहराई की बात है, बहुत ज्यादा गहराई की बात है। वो कामना पूरी हुई, पहले आपकी जो है कामना के बाद फिर जब वो पूरी होती है तो फिर नहीं मिलती तो उसके साथ एक और हमारी वृत्ति पैदा हो जाती है, फिर वासना कि मैंने ये लेना था मुझे मिला है, फिर वासना पूरी हो जाती है, वासना की उत्पत्ति हो जाती है। और जब वासना भी पूरी हो जाती है फिर उसके साथ कैसे विस्तृत होता जा रहा है, जो मैं कहना विस्तार होता जाता है। जैसे प्रकृति का विस्तार हो रहा है वैसे हमारी सुप्रिया का, हमारी प्रकृति का, फिर उसके पश्चात आदमी के अंदर एक लोभ आ जाता है। देखिए कहाँ अंकुरित हुए, कहाँ सुप्रिया आई, कहाँ कामना आई, वासना आई, फिर लोभ भी आ जाता है। और लोभ के बाद जब वो पूरा नहीं होता तो फिर हमारी और एक वृत्ति जाती है, तृष्णा। और जब तृष्णा आती है तो हम फिर देखिए
कैसे विस्तार हो रहा है। जब तृष्णा पूरी नहीं होती, व्रत तो रख लिया, अब व्रत को भी हम अगर एक्सप्लेन करके एक एक शब्द को देखें, हमारे आर्य उद्देश्य माला में एक एक शब्द का विस्तृत वर्णन दिया गया है। हमारे अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है, हम उन अर्थों को जानने की कोशिश भी नहीं करते। हम कहते हैं मंत्र का वेद पढ़ लिया तो हम ज्ञानी हो गए, हमने एक वेद का वेद पाठ पढ़ कर लिया, मंत्र की मतलब जैसे कंठस्थ कर लिया तो हम ज्ञानी हो गए। लेकिन जब आपके अंदर वो तृष्णा पैदा हुई, तृष्णा पूरी नहीं हुई, तो उसके साथ फिर और विस्तार हुआ, आपके अंदर क्रोध आ गया, मोह आ गया, और फिर धीरे धीरे बुद्धि का भी भ्रष्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है कि बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं अब सबसे पहली बात है कि हम अपनी सुप्रिया जो हमारी कामना है उसको तो हम त्याग नहीं सकते, और ये हमने नहीं बनाई, ये प्रकृति की देन है। और सुप्रिया के साथ फिर अगर दूसरी तरफ जाओ, एक है नकारात्मा, एक है सकारात्मा, उसके साथ अगर हमारा लोभ लालच क्रोध बढ़ता है तो उसके साथ त्याग भी तो हमारे अंदर ही भरा हुआ है ना, उसको त्यागो, अपनाओ। और अपने आप में फिर जैसे क्रोध आया, लालच बढ़ा, तो ये सत्संग जैसा कि है, इस सत्संग में आओ, अपने आप ज्ञान होएगा और फिर उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके मन को अच्छा लगेगा वो आप लेके जाओगे और आप कहोगे आज मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि आज मैंने एक चीज को अपने जीवन में धारण किया है। फिर दूसरी बार आप आओगे, फिर को उस उदाहरण एक नियम अनुसार शेड्यूल्ड को धारण करना कि मैं समय का सदुपयोग कर रही हूँ, का दुरुपयोग कर रही हूँ, वो भी एक सत्संग का ही हिस्सा है। इस तरह से जब मन के अंदर फिर ये भाव आएंगे तो फिर एक या अनेकों मंत्रों के भाव जब हमारे मन में आएंगे तो हम अपने आप विश्वानी देव का क्या, ईशावास्य निदर का क्या, हम उसमें भी आनंद लेने लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। इनको हमने अपने हिसाब से, अपने बुद्धि से, अपने सत्संगियों से या सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के उसके अनुसार अनुसरण करना सीखना है, तभी जीवन का उद्धार हो सकेगा। धन्यवाद।